हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो रहेगा फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। और जिन्होंने पिछला वीडियो विटामिन्स पर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, बिकॉज 2-3 क्वेश्चंस आपके उसमें से भी आ सकते हैं और इसमें से तो गारंटेड 2 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं एसीसी एग्ज़ाम में। और ये जो है फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ये बायोलॉजी के अंडर तो आता ही, और आपके जीके में भी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस में, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एसीसी एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। टोटल नंबर ऑफ मसल्स ह्यूमन बॉडी में कितनी रहती है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एडल्ट की। ठीक है, 639 मसल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हड्डियाँ कितनी रहती हैं एक हेल्दी एडल्ट में? 206। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हैं जब मैं आपको एडल्ट की बता रही हूँ, तो आपका होम असाइनमेंट क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे कि न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स रहती हैं। ये आपका असाइनमेंट है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए इसका। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी बोन कौन सी है? फीमर। ये आपकी टांग में रहती है। ये तो देखने से भी विजिबल है कि सबसे लंबी बोन कहाँ है, हमारी टांगों में है, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, बात हुई अगर लंबी बोन की, तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? वो हमारे ईयर, हमारे कान में, ईयर ऑसिकल में पाई जाती है, जिसको हम स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, फीमर लंबी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन, एंड द स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। नाउ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? वो है स्किन। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी जगह, कोई ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग कोई अपना ऑर्गन आपको दिख रहा है बाहर, या लीवर आपको बाहर दिख रहा है, कुछ स्किन ने क्या किया, पूरी कवरिंग कर रखी है बॉडी की। तो ये सामने से सीधे से पता है कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? वो है लीवर। ठीक है, बट सबसे पहले नंबर पे स्किन, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, उसने सारी जगह कवर करके रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी। हमारी बॉडी में आप सबको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ की बनी रहती है। तो हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने रहते हैं? 75 ट्रिलियन। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। और मेन बात क्या है कि हमारी बॉडी बनी ही सेल्स की है ना, सेल्स और टिश्यूज़ ने ही हमारी बॉडी को बना के रखा है। 75 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी में सेल्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन का, हमारे दिमाग का वजन कितना रहता है? दैट इज़ 1424 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा आइडियल वेट रहता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस हमारे। ब्लड वॉल्यूम, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है? अब देखिए, जो ब्लड वॉल्यूम है ना, यहाँ पे अगर हम ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो किसके अकॉर्डिंग है? वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेट लेके चले, 70 kg का अगर एक एडल्ट है तो उसमें कितना लीटर ब्लड होना चाहिए? दैट इज़ 6.8 लीटर ब्लड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। बट जैसे जैसे हम वेट इंक्रीज़ करेंगे या जैसे जैसे हम वेट डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम उतना कम ज़्यादा होगा। बट एक हेल्दी वेट लेकर 70 kg लेकर हेल्दी अमाउंट कितना है? 6.8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है? दैट इज़ 120/80 mm ऑफ Hg। हेयर mm ऑफ Hg क्या डिनोट करता है? इसका यूनिट है जिसको मर्क्यूरी हमारा ब्लड प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना रहता है? 120/80। इससे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स। अब आप सबने सुना होगा प्लेटलेट्स का काम क्या है। जब डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। ठीक है ना, प्लेटलेट्स बहुत वो होते हैं हमारे, ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो है हमारे कितने रहते हैं? 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये इसका क्या रहता है? यूनिट रहता है ये। और हमारी बॉडी में कितना रहता है? 2 लाख से 4 लाख इसका नॉर्मल हेल्दी अमाउंट है। और ये फॉल किस में करते हैं? डेंगू में फॉल करते हैं। और प्लेटलेट्स क्यों ज़रूरी है? ये क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा, जख्म की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसका हेल्दी अमाउंट हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो ब्लड डोनेट कर सकता है सभी ब्लड ग्रुप्स को? दैट इज़ ओ इज़ द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। और रिसिप्टेंट कौन सा है जो सभी ब्लड ग्रुप्स को ले सकता है? दैट इज़ AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है कि
हमारे खून का क्लॉटिंग टाइम कितना है, कितने मिनट में या कितने टाइम में हमारे जहाँ पे हमें ज़ख्म मतलब लगी होती है वहाँ ज़ख्म आ जाता है, वहाँ क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ये 2 से 5 मिनट में, ठीक है, 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। क्लॉटिंग टाइम हमारा क्या है, 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम क्या है हमारा नॉर्मल, 2 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हम लोग बोलते हैं ना बुखार हो गया है, हमारी बॉडी का भी नॉर्मल टेम्परेचर है, जिससे ऊपर क्या हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है, ठीक है। और अगर फॉल करे तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी लो बॉडी टेम्परेचर में चली जाती है, जिसको हाइपोथर्मिया भी कहते हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना है, 98.4 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे सेल्सियस में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब इससे ऊपर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर क्या होता है, मतलब 99 या 100 में, आप सबको पता है 100 जब टच करके दैट मीन्स हमारी बॉडी, हमें फीवर है, ठीक है। हमें हमारी बॉडी क्या है, उस टाइम पे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रेज्ड है और हमें फीवर है, ठीक है। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो गए कवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, थायराइड है हमारा, ठीक है। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो अपनी सिक्रीशंस मतलब सिक्रीट करते हैं। सिक्रीशंस मतलब कि अपने, मतलब कि आप बोल सकते हो कि मतलब हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं अलग अलग, ठीक है, या अपनी अलग अलग सब्सटेंसेस, जैसे थायराइड जो है T3 T4 की सिक्रीशन करता है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा कौन सा है, थायराइड। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा, वो है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड, नॉट एंडोक्राइन, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनकी अपनी सिक्रीशंस होती है। सिक्रीशंस मतलब जो अपने पदार्थ, अपनी कुछ मतलब बोल सकते हो आपकी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वो जो कि हमारा मतलब मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की। तो थायराइड आपने सुना होगा कि आपको थायराइड हो गया, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है जो ग्लैंड होता है हमारा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है। इसका थोड़ा से भी थायराइड लेवल्स को ऊपर नीचे हो जाए तो आप, जैसे होता है ना हमारे पेरेंट्स को होता है कि कईयों को हाई ज़्यादा हो गया थायराइड, कईयों को कम, तो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस ग्लैंड का, ठीक है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है हमारा, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट मसल इन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट मसल कौन सा है हमारा, नॉट बोन, नॉट अ सेल, दिस इज लार्जेस्ट मसल, ठीक है। मसल हमारा कौन सा है सबसे ज़्यादा बड़ा, ग्लूटियस मैक्सिमस जिसको हम कहते हैं, और ये बटॉक मसल कहते हैं, ये आपके हिप रीजन में प्रेजेंट होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट रीजनरेशन पावर। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अगर डैमेज हो भी जाए वो खुद को रीजनरेट कर लेता है, वो हमारा है लीवर। लीवर की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रीजनरेशन पावर होती है, मतलब अगर इसको थोड़ा सा भी डैमेज होता है, विथ प्रॉपर डाइट, विथ प्रॉपर मेडिकेशन, विथ प्रॉपर रेस्ट, आप अपने लीवर को, रेस्ट मतलब कि मसाले वगैरह या अल्कोहल वगैरह अवॉइड करके अगर आप वैसे करें, अगर आपका लीवर थोड़ा भी डैमेज है, डाइट वगैरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट रीजनरेशन पावर मतलब ठीक होने की पावर किस में जल्दी, लीवर में रहती है, ठीक है। और मिनिमम, अब जब मैंने ग्रेटेस्ट की बात कर ली तो सबसे कम रीजनरेशन पावर किस में रहती है, दैट इज़ वेरी लेस मतलब आप समझ लो ना के बराबर ब्रेन सेल्स, वो रीजनरेट नहीं होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ब्रेन सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, रीजनरेशन पावर मिनिमम होती है, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होती है, ठीक है। आगे आपको समझ यहाँ तक। नेक्स्ट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन। एक हेल्दी विजन के लिए, प्रॉपर विजन के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर इज योर आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हियर इज नॉर्मल पल्स रेट कितना है, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। कितना है नॉर्मल पल्स रेट हमारा, 72 बीट्स पर मिनट हमारा पल्स रेट रहता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो और अच्छे कंटेंट के लिए या और नॉलेज के लिए हमारा न्यू बैच ज्वाइन कीजिए, ACC 131 एंड 132 बैच, जिसमें मिलेंगे आपको फुल PDF नोट्स, जिसमें थ्योरी और वन लाइनर्स कवर होंगे। फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी 9 से 11 रहेंगी, और इन केस आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, और आपके टीचर्स द्वारा आपको पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी ऑफिसर बने। और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8120745966 पर, या हमारे प्ले स्टोर से ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए
और वहाँ से हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम यहाँ पर हैं आपको हेल्प करने के लिए और आपका जो ऑफिसर बनने का सपना है उसको पूरा करने के लिए। जय हिंद।